नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही हैं, कवायद भी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र का दौरा हाल ही में ममता बनर्जी की ओर से किया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर शिवसेना और एनसीपी ममता बनर्जी के सपनों पर पानी फेरती नजर आ रही है। दरअसल कुल मिलाकर जिस विपक्ष को एकजुट करने की कवायद हो रही है, अब उसमें फूट पड़ चुकी है। ममता बनर्जी के एक बयान के बाद विपक्ष में ये दरार देखने को मिल रही है। दरअसल ममता बनर्जी महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर थी और उस दौरान शरद पवार से मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी ने यूपीए को लेकर कहा था कि कहां है यूपीए, यानी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और इसको लेकर अब लगातार विपक्ष के तमाम बड़े नेता की बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। इस बीच संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की जगह लेने का मंसूबा घातक हो सकता है। ये शिवसेना का बड़ा बयान है। अब इसे शिवसेना की मजबूरी समझा जाए या कुछ और, ये समझना भी मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है। शिवसेना कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वहां सत्ता पर बैठी हुई है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी है, जिन्हें नाराज शिवसेना नहीं कर सकती है। यही वजह है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जो बयान दिया है, उनसे जब पूछा गया कि ममता बनर्जी ने इस तरीके का बयान दिया है, कहां है यूपीए, तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की बातों में दम है, लेकिन कांग्रेस के अलावा कोई बढ़त नहीं हो सकती है, यानी कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा। संजय राउत ने कहा है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, महाराष्ट्र, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस है, तो कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर काम करें तो एक अच्छा फ्रंट बनेगा जहां सब लोग एक साथ रहें। इसका एक अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र है, जहां मतभेद होने के बावजूद भी महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, जहां एनसीपी शिवसेना कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता पर बैठी हुई है। तो शिवसेना जहां ये उदाहरण पेश कर रही है कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार है, वैसे ही इस फ्रंट को भी मजबूत किया जाए, यानी यूपीए को मजबूत किया जाए। लेकिन ममता बनर्जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, वो चाहती हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा ना हो और वो खुद प्रधानमंत्री का चेहरा बने। यानी अब गठबंधन को लेकर, इस तीसरे मोर्चे को लेकर या यूपीए को मजबूत करने को लेकर विपक्ष में फूट पड़ चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इस ममता बनर्जी के बयान पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। यूपीए को लेकर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन अब जो शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही आधार है। सभी विपक्षी दलों को बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ काम करना चाहिए और यूपीए का जो गठबंधन है उसे मजबूत करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी संजय राउत के इस बयान से सहमत होंगी? क्या वो इस बात पर सहमत होगी कि यूपीए को मजबूत किया जाए? ये दरअसल देखने को नहीं मिला है। अगर ममता बनर्जी ने मुंबई वो पहुंची हैं, अगर वहां शिवसेना के नेताओं से मुलाकात की है, जिनमें संजय राउत भी हैं, जिनमें उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी हैं। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी ममता बनर्जी ने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ही उन्होंने यूपीए पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा था कि जो विदेशों में ही रहते हैं वो आखिर राजनीति कैसे करेंगे। तो फिलहाल ये विपक्ष जिसमें पूरी तरीके से फूट पड़ती नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अब शिवसेना और एनसीपी, ऐसा लगता है उनके बयानों से कि बीच मझधार में लटकी हुई है। तो बीजेपी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये विपक्ष जानता है कि एक मजबूत चेहरे की जरूरत है, लेकिन विपक्ष के पास वो मजबूत चेहरा नहीं है। एक गठबंधन की जरूरत है, एक मजबूती की जरूरत है, लेकिन विपक्ष में पहले ही प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर फूट पड़ती दिखाई दे रही है
और एनसीपी शिवसेना बीच मझधार में लटकी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी को भी नाराज नहीं किया जा सकता और कांग्रेस को अगर नाराज किया तो महाराष्ट्र में सत्ता से बेदखल होने के अलावा कोई रास्ता फिर शिवसेना के पास नहीं बचेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल विपक्ष पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उसमें दरार पड़ चुकी है। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत की ओर से जो बयान दिया गया है उसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि ममता बनर्जी एक महान नेता हैं। बीजेपी के खिलाफ जो जंग जारी है इनमें सबसे महत्वपूर्ण योद्धा जो हैं वो ममता बनर्जी हैं। कई लोग दूसरे राज्यों में भी लड़ रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लड़ी और जीती वो प्रेरणादायक है। सवाल ये है कि यूपीए क्या करना चाहती है, यूपीए कहां है? ममता बनर्जी ने ठीक यही पूछा था। उद्धव ठाकरे बार बार यूपीए को मजबूत करने का आह्वान भी कर चुके हैं। देश की राजनीति में यूपीए की अहमियत बनी रहनी चाहिए। यूपीए नहीं है तो एनडीए कहां है? फिर भी उद्धव ठाकरे ने कहा है, ये संजय राउत की ओर से बयान दिया गया है। तो फिलहाल शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि संजय राउत के बयान भी हमने देखे हैं कि किस तरीके से संजय राउत भी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं, यूपीए के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को उन्होंने बार बार घेरा है और यूपीए का नेतृत्व शरद पवार करें, ये भी बार बार शिवसेना की ओर से कहा गया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं क्या? ये भी संजय राउत की ओर से बयान दिए गए हैं। तो संजय राउत के अपने ही बयानों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अब जिस तरीके से दो गुट कहीं ना कहीं विपक्ष में बन चुके हैं, एक तरफ ममता बनर्जी का गुट है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का गुट है, लेकिन आने वाले वक्त में ये गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्या तीसरे मोर्चे का गठन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने की जो कवायद है उसमें कहीं ना कहीं जहर घुल चुका है। और कांग्रेस पार्टी जो मीटिंग कर रही है जिसमें ममता बनर्जी को बुलाया जा रहा है, वहां ममता बनर्जी नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ लेकिन उस मीटिंग में ममता बनर्जी नहीं पहुंची। कांग्रेस की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई थी, तो कैसे अब बात बनेगी इस पर भी सवाल बना हुआ है। फिलहाल बीजेपी को हराने का जो सपना ये तमाम पार्टियां, ये तमाम नेता देख रहे हैं वो फिलहाल कहीं भी टिकता नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि शिवसेना की कोशिश ये है कि किसी तरीके से ममता बनर्जी को बनाया जाए। और यही वजह है कि जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस को दूर रखकर मोर्चा बनाना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब कांग्रेस है, वहां कुछ राज्यों में कांग्रेस कमजोर है लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, इसलिए अगर हम कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे तो एक अच्छा मोर्चा बनेगा, ये संजय राउत कह रहे हैं। तो फिलहाल यही कवायद है जो विपक्ष में चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का जो सपना ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी देख रहे हैं, ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को हराना फिर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन विपक्ष के लिए होने वाला है, क्योंकि इनका प्रधानमंत्री बनने का सपना ही इन्हें ले डूबेगा। ये भी लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल संजय राउत की तरफ से जो बयान सामने आया है उससे ठीक पहले शिवसेना के ही एक सांसद अरविंद सावंत ने भी कुछ इस तरीके का बयान ही दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा वोट हैं। उन्होंने कहा था कि शिवसेना को छोड़कर हर कोई अपनी पार्टी का विकास करना चाहता है, क्योंकि हमारी पार्टी बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व विचारधारा के साथ चलती है, इसलिए सब अपने अपने दलों के जो विचारधारा है उसके साथ काम करते हैं और उसका पार्टी का विकास करना चाहते हैं। लेकिन शिवसेना भी किस तरीके से सिर्फ महाराष्ट्र पे ही सिमटी हुई है, शिवसेना किस तरीके से वहां लगातार कमजोर होती जा रही है, ये भी देखने को मिला है। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा को अपना चुकी है। हिंदुत्व की जो छवि शिवसेना की थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है और यही वजह है कि शिवसेना महाराष्ट्र में कमजोर होती नजर आ रही है। मराठी जो लोग हैं वो अब शिवसेना को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना जिस तरीके से वोट बैंक के लिए वहां अल्पसंख्यकों को मोहरा बना रही है, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने पर उतारू हो चुकी है, तो ऐसे में शिवसेना के खिलाफ भी नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी जिस तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटी हुई हैं,
प्रधानमंत्री बनने का राहुल गांधी का सपना चकनाचूर कर रही हैं, तो क्या ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे का गठन कर पाएंगी? शिवसेना और एनसीपी जो बीच मझधार में लटकी हुई है, आखिर वो किस तरफ रुख दिखाएंगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।